सरला, सरला। जी अम्मा जी। अरे तुम अभी तक नाश्ते की प्लेट्स पहुंच रही हो? नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? अम्मा जी आप परेशान मत होइए, नाश्ता ना बिल्कुल तैयार है, हम अभी लाते हैं। तुम और अरे गौरी, अरे तुम लोग क्या नाश्ता बनाया है? गौरी हमें तो बताया ही नहीं, क्या बनाया आज तुमने? प्रणाम अम्मा जी। आप खुश? अब नाश्ता बना लिया? हाँ हाँ, मैंने आज कांदे पोहे बनाए। आपको पता है ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है, और इस पे ना कोथिंबीर मतलब धनिया डाला जाता है और नारियल भी। आप चखेंगी ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत स्वादिष्ट है और पौष्टिक भी। और आप मुझे जरूर शाबाशी देंगे। शाबाशी तो तुम्हें हम अभी दे देंगे। गौरी, जिस लगन, प्यार और उत्साह से तुमने नाश्ता बनाया ना, उसे देखकर हम बहुत खुश हैं। बस ऐसे ही तुम खुश रहा करो। तुम्हें देख देख के हम भी खुश रहेंगे, है ना? थोड़ा धनिया और डाल दें, हैं? ओ जौनपुर वाली जी। अरे भाई क्या बनाया है? बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अभी लाए माता जी। और ये हमने नहीं, गौरी ने बनाया है। लेकिन बनाया का है? वो बता रही थी कि ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है, कांदा पोहा। हाँ हाँ जानते हैं, एक बार हमें मुन्ना ने बताया था कि उसने गौरी के लिए बनाया था। अरे देर किस बात की है, सबको हाँ। बुला लेते हैं। जी। माता प्रसाद, छुट्टन, मुन्ना, राम, आओ सब। वो माता जी, मुन्ना के बाबूजी तो व्यापारी संघ की मीटिंग में गए हैं, और देवर जी तो आज सुबह ही सुबह अखाड़े निकल गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी राम जाएगा दुकान पर, तो माता प्रसाद और छुट्टन के लिए कांदा पोहा पहुंचा देना। जी जी जी। दादी प्रणाम। खुश रहो बेटा। अम्मा प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम दादी जी। खुश रहो बेटा। प्रणाम। खुश रहो। नाश्ता तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, किसने बनाया? गौरी ने। बेटा उधर से जाए। दो दो, हाँ? शुरू कर। जय भोलेनाथ। बहुत स्वादिष्ट बना है गौरी। तुम एक काम करो, तुम इसको सिखाओ, सरला को। हम क्यों सीखे भला? जब गौरी इतना अच्छा बनाती है तो हमें क्यों सीखना है? और वैसे भी हम गौरी को कोई कंपटीशन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा गौरी जी, जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें जाना है ना, देर हो जाएगी। तू मुझे आप जाइए ना, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाएंगी? नई जगह, आपको रास्ते थोड़ी पता है। हाँ लेकिन मैं हम कह रहे हैं ना, आपको ऑफिस छोड़ देंगे, जाइए। अच्छा ठीक है, मैं पर्स लेके आती हूँ। मुन्ना, ये कौन सा ऑफिस जाने की बात हो रही? कॉलेज के ऑफिस, ऑफिस ज्वाइन करना है ना आज। आप लोग परेशान मत होइए, बस फॉर्मेलिटी है, वो ऑफिस छोड़ने से पहले पूरी करनी होती है। वो फॉर्मेलिटी हो जाए तो उसके बाद जॉब छोड़ सकते हैं, और क्या। अच्छा अच्छा। अब प्रणाम दादी जी। खुश। अम्मा जी हम चले? संभल कर जाना। गौरी कैसे जाओगे और घर कब आओगे? जी मैं बस जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा हम वापस छोड़ देंगे उन्हें। चलते हैं। आते हैं अम्मा जी। हाँ, ध्यान से जाना मुन्ना। जी। गौरी जी,
जल्दी से फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना, हम वापस छोड़ देंगे आपको। हमें दूसरी साइड जाना है मीटिंग के लिए, है ना? मग तू एक काम कर, तू जा, मी जाईन माझी। अरे कैसे जाएंगे आप? बनारस है, मुंबई नहीं, रास्ते नहीं पता ना आपको? हो, पण बनारसचा मुलगा मुंबईत रस्ते शोधू शकतो, तर मुंबईच्या मुलीसाठी फार अवघड नाही येते। लेकिन गौरी जी ऐक ना, मी करेन मॅनेज, आता उशीर होतोय हा, मी जाते। चालू नहीं हो रही है। मी बघते, थांब। काय झालं? रागावलीयस? हो, तू माझी चांगली मैत्रीण आहेस की नाही? आहेस ना? हा, थांब ना, मला बोलू दे। आणि तू गुड गर्ल पण आहेस, हो की नाही? काय ना, शिवची आता मीटिंग आहे आणि त्याला आधीच उशीर झालाय। तू जर लवकर स्टार्ट नाही झालीस तर त्याला आणखीन उशीर होईल, हो ना? मग आता तो किक मारेल तर लगेच स्टार्ट व्हायचं, प्रॉमिस? दे 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 दे, प्रॉमिस, पटकन। गुड गर्ल, आता किक मार। ऐसे स्टार्ट होगी बाइक? मार ना। ऐसे चालू नहीं होती गाड़ी। तुला उशीर होतोय ना, मग किक मार। जरा प्रेमाने बोलत जा तिच्याशी, बाय। शी, काय गो भाजी कोणी आणली भाजी? हा, इतकी शिळी निवडता पण येत नाही, तर त्रेतायुगातून आणली का काय? गौरी हवी होती, हा खरंच आहे। गौरीची बातमी ऐकून इतकं बरं वाटलं ना मला। तिच्या घरच्यांनी तिची नोकरी करण्याची इच्छा इतक्या सहज मान्य केली, खरंच फार बरं वाटलं, मनावरचा ताण गेला माझ्या। मला वाटलं नव्हतं, पण त्यांच्या घरातली माणसं काळानुरूप बदलणारी आहेत। सगळ्यात गंमत म्हणजे त्या हम्मा गौरीन बदलल्या। नाही नाही, मला असं वाटतं शिवनी त्याच्या घरच्यांना समजावलंय। मला असंच वाटतं ना, बघते। अगं अगं काय अवतार काय तुझं? ये हाती हाती, ये ये ये। मी तुमच्या सगळ्यांची माफी मागायला आले। अगं बाबा, मला माफ करा बाबा। अगं आई, आई तुम्ही सुद्धा मला माफ। अगं चुकले मी। उठ उठ, काय करतेस निशा? मी जे काही वागले ना त्याची शिक्षा मिळाली आहे मला। तुम्ही प्लीज नचीवर चिडू नका, माझ्या मनात त्याच्याबद्दल काही राग नाहीये। त्याला जे योग्य वाटलं तेच त्याने केलं, पण खरंच मी मनापासून प्रयत्न केले, पण ते त्याला खोटं वाटलं। मीच कुठेतरी कमी पडले असेल, म्हणूनच आज या घराच्या बाहेर राहावं लागतं। आणि असं काही बोलू नकोस। हे बघ, आम्ही नचिशी बोलण्याचा प्रयत्न करतोय, हा त्याचं डोकं एकदा शांत झालं ना की। आई,
खरंच म्हणजे तुम्ही नचीशी बोलावं किंवा मी या घरात परत यावं यासाठी नाही आले मी. नचीने जे काही केलं त्याला बरोबर वाटलं तेच केलं. अगं असं काय बोलतेस तू? माझ्यासाठी तुम्ही त्याला दुखवू नका. अगं बस तू बस. चलो चाय रे. हो. नाही 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 आजी, मला काही नकोय आजी. आजी मी तुम्हाला खूप दुखावलं, पण खरंच सांगते मला तुमच्या सगळ्यांची खूप आठवण येते. जेव्हा मला गरज होती माझ्या आईने मला एकटं टाकलं, तेव्हा तुम्ही मोठ्या मनाने माफ करून मला या घरात घेतलं. मी खरंच खूप भाग्यवान आहे, मला असं सासर लाभलं, अशी माणसं लाभली. आई आई मी तुम्हाला सासू म्हणायचे तेव्हाही तुम्ही मला आईचीच माया दिली. आणि आता तर अगं रडू नकोस ग, शांत राहा शांत राहा. हा शांत राहा. काय बेटा, कधी कधी खंबीर राहण्यापलीकडे आपल्या हातात काही नसतं. माहिती आई, म्हणूनच तुम्हाला भेटायला इथे आले. तुम्ही जे मला प्रेम दिलं, माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्यावर मी माझं पुढचं आयुष्य काढेन. पण सोन्यासारख्या माणसांपासून दूर व्हावं लागतंय याचं जास्त वाईट वाटतंय मला. पण प्लीज प्लीज तुम्ही नचीला काही बोलू नका. अगो पण त्याला समजवू नको काय? नाही नाही आजी, खरंच नको. जर नची सुखात असेल ना तर मी सुद्धा सुखात राहील. मला फक्त तुमचा आशीर्वाद हवाय माझ्या पाठीशी. मगच हे सगळं सहन करायची ताकद येईल माझ्या. अगं तू आहेस, आमचे आशीर्वाद आहेतच तुझ्या पाठीशी. अगं जशी गौरी तशी तू आहेस, माझी लेकच आहेस ना तू. हा आई बाबा, मी आजपर्यंत तुम्हाला खूप दुखावलं, पण नेहमी तुम्ही मला मोठ्या मनानं माफ करत आलात. आज तुमच्या समोर तुमची सून म्हणून नाही, तुमची मुलगी म्हणून उभी आहे. बाबा, तुम्हाला आयुष्यात कधी काही लागलं ना तर हक्कानं मला सांगा. तुमच्यासाठी काही करायला तयार आहे मी. फक्त माझ्यासाठी नचीला कधीही काही बोलू नका. तुम्हाला वाटतंय की नची चुकलाय, पण त्याच्या जागी तो योग्यच आहे. आणि तुम्ही जर नचीला काही बोललात ना तर मला त्रास होईल बाबा, असं समजा. त्याच्या वागण्यासाठी तुम्ही स्वतःला सुद्धा त्रास करून घेऊ नका प्लीज बाबा. बाबा मला आशीर्वाद द्या, मी सुद्धा गौरी सारखी चांगली मुलगी बनेन. सून म्हणून मी कमी पडले, पण लेक म्हणून मी कधीच कमी पडू नये असं मला वाटतं. बाबा प्लीज.
लेकीच्या हक्कानं बोलतेस, तर बापाच्या हक्कानं माझं काही कर्तव्य आहे. मी तुला आज वचन देतो, यापुढील आयुष्यात तुला कसलीही कुठेही कधीही गरज लागली तर हा बाप तुझ्या पाठीशी असेल. अशी माझी गौरी, तशी तू. नोकरी ही फक्त पैसाच देते असं नाही, आत्मविश्वास, धमक आणि स्वाभिमान देते. चलिए ठीक है, फिर कल साथ में चलेंगे. आप रेजिग्नेशन दे देना. हाँ? बहन जी, देख के नहीं चल सकते क्या आप? अभी कुछ हो जाता तो. सॉरी भाई साहब, मैं भाई साहब, ये मिंट हाउस रोड किधर है? आगे से लेफ्ट जाओ, मिंट हाउस रोड आ जाएगा. यहाँ से? शुक्रिया. हाँ शेफ बोल. हाँ पहुंच गए आप? नाही, आता 2 मिनिटात पोहोचेल. ठीक है, जल्दी से काम खत्म करके घर चले जाना, वरना अम्मा परेशान हो जाएंगी. और अम्मा को बताना मत कि हमने आपको अकेले जाने दिए, अच्छा नहीं लगेगा. का? पण मुंबईत मी एकटीच फिरायचं आणि माहिती आहे त्यांना ते. हाँ, उन्होंने वहाँ आपको देखा है, पर यहाँ आप उनकी बहू है ना, ऐसे अकेले बाहर नहीं घूम सकती ना, इसीलिए कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं कहना हमें. खूप बदललास तू शिव. कधी कधी असं वाटतं की मुंबईत भेटलेला शिव वेगळाच होता. तू? गौरी जी देखिए, हमें मीटिंग में जाना है, देर हो रही है, बाद में बात करेंगे. आप अम्मा को फोन कर देना. हो, मी करेन त्यांना फोन. बाय. प्रत्येक दिवस एक अपेक्षा घेऊन सुरू होतो आणि अनुभव घेऊन संपतो. थैंक यू बाबा. वैसे ये गौरी बड़ी समझदार है. हाँ, देखो सारा काम कैसे करीने से करके गई है. सुबह सुबह खाना भी बना के गई है. हम क्या कह रहे हैं सरला, तुम ना अपनी देवरानी से कुछ सीखो कि घर की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है. हाँ. जी अम्मा जी, गौरी बड़ी समझदार है, बड़ी जिम्मेदार भी है. पर अम्मा जी, उसने ना हमारी पूरी शाम बर्बाद कर दी. अब देखे ना अम्मा जी, उस दिन ना हमने कितनी मेहनत से अपने पति को बाहर जाने के लिए राजी करवाया. उसके बाद कितनी मेहनत से हम सज धज कर तैयार हुए, लेकिन सब धरा का धरा रह गया. और आपको पता है अम्मा जी, उस हंगामे के बाद तो हमारे पति बाहर जाने के नाम से घबरा रहे हैं. हमें कहते हैं, खबरदार जो तुमने बाहर जाने का नाम लिया तो. अरे सरला, जरा धीरे बोलो, कितनी जोर से चिल्ला रही हो तुम. अब जरा शांत हो जाओ. हैं? अच्छा देखो, चिंता मत करो, हम राम से बात करेंगे. ये गौरी अभी तक नहीं आई. अब बताओ, इस्तीफा देने में इतना समय लगता है क्या? है? हाँ अम्मा जी, लग सकता है. इसलिए तो वो दोपहर का खाना बना कर गई है, नहीं तो वो खाना आकर बनाती. नहीं, ये ठीक रहेगा.
लेकिन मुन्ना तो हमसे कह रहा था कि अपने साथ ले जाएगा और फिर काम खत्म होते ही घर छोड़ के जाएगा। है? अरे गौरी का फोन है। गौरी, हाँ बेटा कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आई तुम? अम्मा जी मुझे आने में जरा देर हो जाएगी तो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मुन्ना है ना वहाँ, हमारी जरा बात कराओ उससे।